हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 10 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, लिब्रा साइन, थैंक यू। ओके, सो वी हैव स्ट्रेंथ, देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। एक चीज़ मैं देख रही हूँ लिब्रा आप में से कुछ लोगों के लिए कि ओके, देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ या फिर करने का सोच रहे हो, तो प्रेशर में आकर के मत सोचिए कि अरे मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा या फिर यही काम मेरे लिए सही है। प्रेशर में आकर के मत करिए, ठीक है। बिकॉज आप एक समय बाद देखो, कोई अगर आपको प्रेशराइज करता है ना, आप हो वो व्यक्ति जो किसी के बोलने पे नहीं चलता, ठीक है। तो कोई अगर आपको प्रेशराइज करेगा, चलो एक दो पल के लिए तो आप मान लोगे, उसके बाद अगले पल आप फ्रस्ट्रेट होकर के भाग जाओगे वहाँ से, उसको काम को करना ही नहीं चाहोगे और आप बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। कोई भी चीज़ के प्रेशर में आकर के आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब जो दिल कर रहा है वो करिए, ठीक है। अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं या फिर अगर आपकी फैमिली उतनी ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है जहाँ पे जब जो आपका दिल करे वो आप करो, या फिर आपको घर से बाहर जाने नहीं देती आपकी फैमिली, तो देखिए आप ऐसा क्या कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, या फिर जो आपको सही लगता है ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली की ये थिंकिंग बदले, ठीक है। क्योंकि आप हो वो जो काफ़ी चीज़ों में सोच बदल सकते हो आप, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है लोगों के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करोगे ना, सामने वाला इन्फ्लुएंस हो जाएगा। आपकी बोली वैसी है, आपका व्यवहार ऐसा है, आपका बोलने का तरीका वैसा है कि अगर जैसे आप मेरे सामने हो, अगर कोई बात से मैं एग्री नहीं कर रही हूँ, फिर भी अगर आप मुझे बोलोगे ना, मैं एग्री करने लग जाऊँगी। आपका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर काफ़ी गजब का होता है, ठीक है। तो देखो, अगर आप सोच बदल सकते हो अपने फैमिली वालों की, तो ज़रूर बदलिए। क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो आप करो, डेफिनेटली करो, क्यों नहीं करोगे। बस हाँ, उसमें थोड़ा जद्दोजहद लगेगी, थोड़ा सा आपको पापड़ बेलना पड़ेगा, बट डेफिनेटली थोड़ा तो फ्रीडम बनता है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम की कमी के कारण आप शायद नहीं कर पा रहे हो कुछ, या तो फिर अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आने वाले 2 से 3 महीनों में ट्रस्ट तोड़िएगा मत अपनी फैमिली का, ठीक है। अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको कहीं पर भेज रही है, या फिर आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई चीज़ कोई चीज़ में एग्री कर रही है, तो उनका ट्रस्ट मत तोड़िएगा। फालतू लोगों की बातों में आकर के ना मत ट्रस्ट तोड़िएगा। फालतू लोग इन द सेंस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप अपने काम में फोकस कर रहे होते हो, या फिर जब आप मान लीजिए पढ़ाई करने के लिए दूर जा रहे हो घर से बाहर, तो आपको कई लोग मिलेंगे, टू बी ऑनेस्ट, कई आपको लोग मिलेंगे, कई लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, आप कई लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आपको पता है आपकी फैमिली आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, तो आप नहीं करना चाहोगे। मैं एक उसके हिसाब से बता रही हूँ जो आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है कुछ लोगों की लाइफ में, उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो आपको वो चीज़ याद आएगी कि मेरे फैमिली ने बोला है कि इन सारी चीज़ों में नहीं जाना है, हमेशा अपने काम के ऊपर ध्यान देना, या फिर अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना। तो एक समय बाद जब आप लोगों के मुंह से सुनोगे कि अरे ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल होती है, कुछ नहीं होता, ये वो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक ये चीज़ हो जाएगी कि हाँ, कुछ ख़राब थोड़ी है, कुछ ये थोड़ी है, कुछ वो थोड़ी है। एक समय बाद पता है क्या होता है कि देखिए, आप मानो चाहे ना मानो, इस वजह से शायद आपकी फैमिली आपको मना कर रही है या फिर मना करती है, या फिर आपकी फैमिली उतना ज़्यादा आपको फ्रीडम नहीं देना चाहती, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली, आप मतलब आपकी फैमिली जानती है कि आप थोड़े मासूम से हो, आप ट्रस्ट कर लोगे लोगों के ऊपर। खास करके ये मैसेज उनके लिए जिनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन आपको कोई फ्रीडम नहीं देना चाहती। आप मासूम हो, आप ट्रस्ट कर लोगे, एंड उनको दिक्कत नहीं है, उनको बस दिक्कत ये है कि एट द एंड आपका दिल दुखेगा सारी चीज़ों से। क्योंकि शायद जिस एज में आप हो उस एज में ज़्यादा से मतलब आधे से ज़्यादा लोग कोई भी चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं होते, ठीक है। रिलेशनशिप में ही सीरियस नहीं होते, ठीक है। वो बस शायद देखिए, आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता है, जिसकी वजह से वो आपको एग्री नहीं करना चाहते, वो आपकी बातों से एग्री नहीं करना चाहते आधे से ज़्यादा टाइम। और आप शायद अभी जान नहीं रहे हो उनकी बातों को, और आपको लग रहा है कि मेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, लेकिन उसके पीछे का मोटिव कुछ और है उनका, उसके पीछे का रीज़न कुछ और है, वो सोच कुछ और है, जिसकी वजह से वो आपको एग्री नहीं कर रहे। बाकी आपकी खुशी में उनकी खुशी है ना, तो वो आपको क्यों ही कोई चीज़ से रोकेंगे। तो बस इतना जान लीजिए कि आप जिस एज में हो, शायद उस एज में सीरियस नहीं होते आधे से ज़्यादा लोग रिलेशनशिप को लेकर के, और बस एक मिसयूज़ करने वाली चीज़ होती है सामने वाले व्यक्ति की। तो वही चीज़ दिखाई दे रही है, और आपकी फैमिली इसी वजह से एग्री नहीं कर रही है।
तो इस चीज़ में थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली इस हफ्ते आपको बोलती भी है कि चलो जाओ, तुम्हें जो करना है करो, तो उनका ट्रस्ट मत तोड़िएगा। बिकॉज चलो आप उनका ट्रस्ट तोड़ोगे, वो आपको एट द एंड कुछ नहीं, आप उन्हीं के घर के हो, आप उन्हीं के बच्चे हो, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन होगा क्या, इस चीज़ की वजह से आपको एक नया दुख दर्द मिल जाएगा। ऑलरेडी लिब्रा आप कई चीज़ों से परेशान रहते हो, एक और परेशानी को मत लाइएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। बस इतना आपको बोला जा रहा है, क्योंकि लोग तो आएंगे आपकी तरफ, आपको नहीं जाना है उनकी तरफ, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि सीरियसनेस नहीं दिखती, सीरियसनेस नहीं है, दिखेगी कहाँ से, होगी तब तो दिखेगी सीरियसनेस। सीरियसनेस नहीं है कोई भी चीज़ में, ठीक है। और जब तक आप किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी रिलेशनशिप को, अगर कोई आपको बोल रहा है कि अरे वो आपको बहुत पसंद करता है, ये है वो है वो है, तो देखिए उसमें सीरियसनेस कितनी है, देखिए उसकी फैमिली कैसी है, उसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी कल को आगे चल के कुछ ऐसी बात हुई जहाँ पे आपको उसी से शादी करनी है या फिर उसको आप ही से करनी है, तो देखिए वो व्यक्ति की फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी तो फिर बीच में ये क्यों बार बार कि कभी उस व्यक्ति से दूर जाना है, फिर कभी ये चीज़ पता चल जाएगी कि वो व्यक्ति किसी और से शादी करने वाला है, उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रही है, तो फिर इसमें बीच में कौन फंस गया, किसको दुख हो रहा है, आपको ही होगा, है ना। चाहे आपकी फैमिली ने कहीं और आपकी शादी करवाई, दुख किसको होगा, आपको होगा। तो जब पता है कि फ्यूचर एक साथ है ही नहीं, तो फिर क्यों अटैचमेंट रखना उस चीज़ में, आप मुझे बताइए, है ना। तो इस वजह से मैं ये इतनी ज़्यादा आपको बता रही हूँ बातें, क्योंकि आप समझो इस चीज़ को कि जब कोई चीज़ का फ्यूचर नहीं होता है, टेम्प्रेरी चीज़ों को जब हम लेते हैं तो हम उससे आधे से ज़्यादा टाइम अटैच होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उससे हम दिन ब दिन हद से ज़्यादा अटैच होते जाते हैं। तो ये चीज़ बस आने वाले 2 से 3 महीनों में याद रखिए कि अगर किसी के साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, अगर आपको पता है उसकी फैमिली नहीं है वैसी जो एक्सेप्ट करे, लव मैरिज हो वॉट आपको एक्सेप्ट करे, तो फिर दूर रहिए ऐसे लोगों से, ठीक है। जब आपको दिख रहा है कि कोई एकदम वेल सेटल्ड इंसान है जो अपने लाइफ में, मतलब चलो नहीं भी है करियर वाइज सेटल्ड, या फिर जो चीज़ स्टेबिलिटी होती है, अगर वो उसकी लाइफ में नहीं भी है, तभी भी देखिए कि उसकी फैमिली है वैसी जो एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर वो मनाएगा तो उसकी फैमिली मान जाएगी, तो आप डेफिनेटली उसके साथ रिलेशनशिप में जाइए। अदरवाइज बीच में आप ही रोने वाले हो, इतना बस याद रखिएगा। क्योंकि आपने नहीं देखा, है ना, आपने नहीं देखा, रीज़न यही है। और आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, काफ़ी कुछ मैंने बता दिया खैर आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, लिब्रा 2 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है। तो देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, करेंटली मुझे कुछ कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है ये काम करना चाहिए, आपको लग रहा है ये डिसीजन लेना चाहिए, अगले पल लग रहा है नहीं लेना चाहिए, मतलब एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो। रीज़न इसका यही है कि आप काफ़ी कुछ आपने गलत अज्यूम कर लिया है चीज़ों के प्रति, जिसकी वजह से आप एक क्लियर डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हो। ये जिस भी चीज़ के प्रति आप डिसीजन लेने वाले हो, क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, करेंटली। तो इतना बस याद रखिए कि रिस्क लेना पड़ेगा कोई भी चीज़ में, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिना रिस्क लिए कोई काम करो, बिना रिस्क लिए कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। बस इतना याद रखिए कि अपने आप को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना है कि हाँ ये काम मेरे लिए बना है, हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। क्योंकि आने वाले समय में जो भी आप डिसीज़न लोगे उस चीज़ के प्रति आपको प्रेशराइज़ करा जाएगा, या फिर आपको आपकी फैमिली शायद प्रेशराइज़ करे, या फिर कुछ लोग हैं जो आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, लेकिन करेंगे ज़रूर प्रेशराइज़, ठीक है। तो आपको समय पर समझाना है कि इट्स ओके, ये मेरा बिगनिंग है, तो इसमें शायद लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और वो करेंगे, क्योंकि अभी ये मेरा शायद बिगिनिंग है, अभी मैंने करना इस काम को स्टार्ट ही किया है। जैसे कैसे अगर आप कहीं नई जगह पर जॉब ढूंढते हो, या फिर अगर आप कहीं नई जगह पर जॉब ज्वाइन करते हो, तो कई ऐसे ऑफिस के मेंबर्स होते हैं जो, मतलब नॉट फॉर एवरीवन, ये सबके साथ नहीं होता और सबके साथ ऐसी चीज़ नहीं होती, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपका आज तक एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो कई ऐसे ऑफिस के लोग होते हैं जो आपको परेशान करेंगे, आपको जानबूझ के हर चीज़ में आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपको बताएंगे, काफ़ी गलत गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, और मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर आप कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज़ में अभी आप कुछ चीज़ को स्टार्ट ही कर रहे हो, तो उसमें लोग आपको करेंगे ऐसा। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये मेरा बिगनिंग है, अभी ये स्टार्टिंग ही है मेरा, तो इट्स ओके, इतना तो चलेगा, इतना तो थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते उस सिचुएशन से, क्योंकि आपने खुद ही डिसीजन लिया है, ठीक है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ किसी के लिए ना ये मैसेज है लिब्रा, ये हर किसी के लिए नहीं है, अगेन मैं कहूँगी ये मैसेज किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है। आप किसी से शादी करना चाहते हो शायद, और आप उस चीज़ से एग्री कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपको कोई कहता है शायद, या तो फिर आप किसी को कहते हो, या तो फिर कोई आपको कहता है, कुछ तो है। और या तो फिर अभी नहीं है तो थोड़े समय बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको मे बी प्रपोजल दे मैरिज के रिलेटेड, और आप रहोगे कंफ्यूज। आप बोलोगे दिक्कत क्या है, मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, मुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए,
है ना। मुझे एक डायरेक्शन, अगर मुझे कोई इतना प्यार करने वाला इंसान मिल रहा है तो ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे येस से ज़्यादा ना नो के ऊपर बिलीव करिएगा, ठीक है। और इसका रीज़न है, इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको कि उस टाइम पे येस पे तो बिलीव बिल्कुल मत करिएगा, नो पे ज़्यादा बिलीव करिएगा, ठीक है। बिकॉज जो जैसा दिख रहा होगा वो वैसा होगा नहीं। थोड़े समय बाद कोई व्यक्ति, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, थोड़े समय बाद कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, आपको मैरिज रिलेटेड प्रपोजल देगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति तो कितना एफर्ट्स कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है और कितना कुछ है इसके पास, तो चलो ठीक है, एग्री कर देते हैं, ठीक है, यस बोल देते हैं। लेकिन जो जैसा दिख रहा होगा वो वैसा नहीं होगा। तो इस चीज़ का लिब्रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो लोगों का चक्कर लगेगा अभी आप मानो चाहे ना मानो, अभी एक समय बाद ऐसा होगा कि कई लोग आपके लाइफ में आएंगे, कई लोग जाएंगे, कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, ये चलेगा अभी तो, ठीक है। तो हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है। एंड अगर कोई आपको बोलता है कि अरे हमारी तो शादी होगी वगैरह वगैरह ना, आपको वो चीज़ आप उस चीज़ से एग्री नहीं करते, लेकिन आपको वो व्यक्ति बहुत पसंद है, तो आपको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है और आप क्यों नहीं एग्री करना चाहते उसकी इस बात से, ठीक है। और 9 ऑफ वांड्स इन रिवर्स है, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ कुछ चीज़ों के प्रति आपको हो गई है, ठीक है। कुछ चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा ना आप जैसे इनसिक्योर हो गए हो। इनसिक्योर मत हुआ करिए, ठीक है, क्योंकि एट द एंड देखिए जो होना है वही होगा, इतना बस याद रखिए। हाँ, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए इस चीज़ के चक्कर में, बिकॉज वी हैव द फूल इन रिवर्स। तो जो होना है वही होगा, इनसिक्योर होकर के कोई फ़ायदा नहीं है। और ये भी चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्यार करते हैं, तो हर कोई एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को मान रहे हो कि हर कोई एक जैसा नहीं है, तो इस बात को भी ज़रूर याद रखिए कि हर कोई अच्छा भी नहीं है। तो कोई अगर बेवकूफ़ बना रहा है तो बेवकूफ़ नहीं बनना है, इतना बस याद रखिए, ठीक है। तो 9 ऑफ वांड्स इन रिवर्स से थोड़ा सा इस चीज़ को अगर आप याद रखोगे तो आने वाले टाइम में काफ़ी हैप्पी एनर्जी आप देखो, काफ़ी खुश रहोगे, मतलब इन सारे मसलों से दूर रहोगे आप। वी हैव एस ऑफ सोर्ट्स। हालांकि ये रीडिंग हम इस वीक की कर रहे हैं, लेकिन आगे तक का मैसेज आया है और हो सकता है ये जो आने वाले कुछ महीने आपके काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे, काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी समय कट रहा है, ऐसा है। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है और आपको यही बताया जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र और करिए, क्योंकि ये जो वीक है ये आपके लिए काफ़ी कुछ नया लेकर के आ रहा है, ठीक है। इस वीक में आपको कहीं से ऑफ़र आ सकता है कि तुम ये काम कर लो या फिर ये काम तुम करो, कोई नया जॉब का, नया बिजनेस का, कोई तो आपके पास ऑफ़र आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि अगर आप कोई काम में बिगिनिंग है आपका, तो लोग आपको परेशान करेंगे, आपका बॉस भी आपसे ज़्यादा काम करवाएगा, क्योंकि आपका बिगिनिंग है अभी, तो लोग आपको ट्रॉमाटाइज कर देंगे एक जगह से देखा जाए तो, राइट, ठीक है। लेकिन खुद को परेशान नहीं करना है, बस इतना याद रखिएगा कि ये आपका बिगिनिंग है, ठीक है। और एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज आप काफ़ी समझदार हो और काफ़ी कुछ समझते हो और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है आप में, ठीक है। आप वो व्यक्ति हो जो काफ़ी आप कभी भी यूनिवर्स को शायद गलत नहीं बोलते। वो एक समय था जहाँ पे आप बोल रहे थे, लेकिन अब तो नहीं बोलते आप यूनिवर्स को गलत, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी पहाड़ी क्यों ना धक्का टूट पड़ा हो, आप कभी ये नहीं बोलते कि यूनिवर्स आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, एंजल्स आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, आप ऐसा कभी नहीं बोलते। आपको पता है कि ये हो रहा है तो उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न है, तो एंजल्स आपको इस चीज़ में काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपने कि आप फाइनली समझ गए इस चीज़ को। लेट्स सी लिब्रा कुछ और मैसेजेस। क्यों लिब्रा, क्यों इतना क्यों सोचते हो? जब लोग आपके बारे में नहीं सोचते तो आप क्यों किसी के बारे में सोचते हो? मत सोचिए आप भी, देखिए सोचिए उन्हीं के बारे में जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी कि आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, तो सप्रेशन का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि इस वीक में शायद से आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले सकते हो कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ, कैसे ना करूँ, क्योंकि चेंज जो है रिवर्स की एनर्जी है ना, तो चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आ ही रहा है और आप हो रहे हो परेशान कि क्या करना सही है, क्या नहीं, मेरे लिए ये सही रहेगा, नहीं रहेगा, एक कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रहा है, एक इल्यूजन, एक ओवर थिंकिंग है, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के नहीं बोल रहा है ऐसा होगा वैसा होगा, आप खुद ही खुद ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, कई चीज़ों में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, कि आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मेरे लिए नहीं बना तो मैं क्यों करूँ, और शायद मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ये मेरे लिए सही नहीं हुआ, तो जिस चीज़ को लेकर के आप पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे थे, उस चीज़ को लेकर के अब आपका धीरे धीरे इस वीक में कॉन्फिडेंस डाउन होता जा रहा है। और इसके पीछे का रीज़न नहीं है कुछ, बस कॉन्फिडेंस इस वजह से डाउन हो रहा है क्योंकि आप
ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड है तो चेंजेस तो इस वीक में आने ही है। आप हंसो चाहे रो, चेंजेस तो आके रहेंगे आपके लाइफ में। आप खुश रहो उस चेंज में चाहे ना रहो, लेकिन यूनिवर्स कुछ सोच करके आपके लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप समझो आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि आप गलत लोगों के चक्कर में पड़ के अपने साथ मतलब जो अच्छा चल रहा होता है उसको भी गलत कर देते हो। यू नो लाइफ में थोड़ी बहुत जो चीज़ें अच्छी चल रही होती है, जो अच्छा नहीं चल रहा होता उसको सोच करके वो भी ख़राब कर देते हो। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सही है कौन सी नहीं है, और बार बार गलत लोगों के चक्कर में मत पड़ो अब, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत उम्र में भी शायद आप बहुत बड़े हो है ना, और समझदार भी आप बहुत हो, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको देखनी चाहिए, कि आप लोगों के मीठे बातों में तो नहीं आ रहे हो, ठीक है। अगर कोई बोल दिया कि अरे मैं तो तुम्हारी बहुत मदद करूँगा, है ना, या फिर मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इस चीज़ में तो नहीं आ रहे हो आप। तो आपको देखना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको उम्र के साथ एक्सपीरियंस भी मिला, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और चेंज से घबराइए मत, चेंज लाइफ का एक हिस्सा है। आज नहीं तो कल जो चेंज आ रहा है उसको आना ही था, भले लेट से आता मगर आता ज़रूर। तो इट्स ओके, एक्सेप्ट करिए उस चेंज को। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, तो आपको इस एनर्जी में रहना है इस वीक में कि चलो ठीक है, इट्स ओके, अटैचमेंट छोड़ते हैं, अब जो हो रहा है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है मुझे, ठीक है। और एक चीज़ बस मुझे देखनी है, ओके, क्या है ना लिब्रा, आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। क्या है ना कि कुछ लोग जब देखते हैं कि आप इनोसेंट हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप मेच्योर, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आपको उम्र के साथ काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, और शायद जितनी उम्र नहीं है आपकी उससे ज़्यादा ही आपको बहुत सी बातें पता है, राइट। आपको बहुत से एक्सपीरियंस पहले ही मिल चुके हैं जो लोगों को बहुत समय बाद मिलते हैं, ठीक है। जैसे अपनों से धुतकारना, अपने जब लोग धुतकार देते हैं तो वो तो लोगों के साथ बुढ़ापे में होता है कि अपने ही धुतकार देते हैं उनको, लेकिन आपके साथ ये उम्र से पहले ही हो गया है कि अपनों ने आपको धुतकार दिया। आपको प्यार करने वाले लोग कम है, शायद नहीं है, सब मतलबी ही है ना। हाँ, केयर करने वाले लोग हैं लेकिन प्यार नहीं करता कोई, समझो प्यार और केयर में अंतर होता है। आप हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो केयर अपने आप हम करते हैं, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जब हम कोई चीज़ को रिश्ते का नाम देते हैं, कोई जैसे रिश्ते को अगर हम नाम देते हैं तो रिश्ते के मतलब रिश्ते का नाम देते से ही हमारे अंदर किसी के प्रति केयर आने लगती है, तो इस वजह से लोग आपकी केयर करते हैं, ठीक है। बाकी रीज़न ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं। तो यही मैं देख रही हूँ आपकी फैमिली में भी कि ऐसा ही है कि कोई फीलिंग्स की केयर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, गुस्से में ही बोले चाहे ठंडे दिमाग से बोले, लेकिन हर एक चीज़ की सीमा होती है, लिमिट होती है, पता है कि अगर आप गुस्से में भी हो तो आप एक हद तक बोलोगे। अब ऐसा थोड़ी गुस्से में गाली गलौज करोगे, दूसरों को एकदम हद से ज़्यादा ही वो कर दोगे, इतना ज़्यादा कि वो व्यक्ति भी पागल हो जाए खुद ही, है ना। ऐसा थोड़ी ना करोगे आप, क्योंकि आपको प्यार है तो आप नहीं करोगे ऐसा। आपको पता है सामने वाला व्यक्ति कैसा है और उसको कितना बुरा लगेगा, तो ये चीज़ आपके बारे में कोई नहीं सोचता। तो एक यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपको एक्चुअल में ज़्यादा लोग प्यार करने वाले हैं नहीं, ठीक है। और यही एक प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, इसी वजह से आधे से ज़्यादा टाइम उदास रहते हो, दुखी रहते हो, ठीक है। तो जो लोगों को बहुत ज़्यादा एज में देखने को मिलता है, जो एक्सपीरियंस मिलता है आपको, वो सारी चीज़ें पहले ही मिल गई, जिसकी वजह से कई इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर, कई चीज़ है जो आप विश्वास करके भी नहीं कर पाते लोगों के ऊपर, कुछ ऐसी ही बातें हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, ये मैं बात आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि लोग आपके अंदर एक इनोसेंस देख पाते हैं, जो आप हो इनोसेंट, आपको भले एक्सपीरियंस मिला है जो भी हुआ है, लेकिन आप लोगों से बुद्धू बन जाते हो ईजिली, ठीक है। मन आपका बच्चों की तरह है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा जैसे सीरियस नहीं रहते बहुत ज़्यादा, आप काफ़ी ज़्यादा जैसे ऐसा भी नहीं कि एकदम हंसी मजाक करते रहते हो, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं रहते आप, काफ़ी इनोसेंट हो, ट्रस्ट कर लेते हो लोगों के ऊपर, और यही ट्रस्ट कर लेना ना आपको रुलाता है हर बार, इस एनर्जी में बार बार डालता है आपको, जहाँ पे आप ना ही किसी से कुछ बोलते हो, अकेले में खुद में रो रहे होते हो, अंदर ही अंदर फाइट कर रहे होते हो खुद से कि जब मुझे पता था कि कोई ऐसा है तो मैंने क्यों नहीं उस समय पर स्टेप लिया, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। पास्ट को लेकर के रिग्रेट करना छोड़िए। हाय राम, मैं आपको कितने बार बताऊँ, लिटरली ये चीज़ आप ना अब शायद आपकी डेली की आदत हो गई है अब तो, लिब्रा कि आप ना डेली बैठ करके पास्ट के बारे में रिग्रेट करोगे, मैंने इसको ये बोल दिया, इसको कैसा लगा होगा, उसको कैसा लगा होगा, जाने दीजिए जिसको जो लगा। अब क्या कर सकते हो, अब उस पैटर्न को रिपीट मत करना है, अब मत किसी को बिना सोचे समझे कुछ बोलना, लेकिन अब ये क्या है कि बार बार खुद को गिल्ट में डालना,
बताइए ये क्यों करते हो आप? जो हो गया सो हुआ, जाने दो, बदल सकते हो आप। तो एक काम करिए, पास्ट में जाइए और सारी चीज़ों को बदल के आइए। ठीक है, नहीं बदल सकते हो आप तो इट्स ओके, होने दीजिए जो हो गया। अब क्या करोगे आप, उस चीज़ को कुछ कर सकते हैं हम? देखिए, जैसे एक बुक होता है ना, तो बुक जब प्रिंट प्रिंट होता है तो वो जो लिखा हुआ होता है उसमें जो कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, चलो बुक है जैसे तो उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो वो अगर प्रिंट हो गया तो आप उसको नहीं हटा सकते, है ना। आप उसको नहीं उस बुक से दूर कर सकते उस पेज को। अगर वो उस बुक में है तो वो रहेगा ही वो प्रिंटिंग। अब भले वो प्रिंटिंग गलत हुई हो, है ना, या फिर उसकी स्पेलिंग कुछ गलत हो गई हो, लेकिन वो प्रिंटिंग रहेगा ही, वो नहीं हटेगा, कुछ भी कर लो आप। क्योंकि वो बुक का प्रिंट हो चुका है, वैसे ही आपका पास्ट है, वो लिखा चुका है, वो हो चुका है। अब ना ही आप पास्ट में जाकर के कुछ बदल सकते हो, ना ही अब कुछ बदलेगा, क्योंकि वो छप चुका है, वो हो चुका है। लेकिन अगर कोई बुक, अब आपको पता है कोई बुक आधा गलत प्रिंट हुआ है और अब सही प्रिंट हो सकता है, तो उसको सही तरीके से प्रिंट करिए। जब आपको पता चल गया है कि हाँ अब यहाँ पे गलती आ रही थी, तो अब इसको इस तरीके से करते हैं, अब ये गलत प्रिंट नहीं होगा, तो आप करिए उस चीज़ को ठीक। एटलीस्ट चलो आधा कहानी खराब रहा है, पूरा तो नहीं रहे। आधा बुक गलत लिखाया है, पूरा तो ना लिखा है ना। तो बस यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अगर वक्त रहते आप समझ गए हो ना, तो अब से कुछ नया स्टार्ट करिए। अब से अपनी नई हैबिट्स लेकर के आइए और पुराने सेल्फ को छोड़िए अब। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपने इनोसेंस को ख़त्म करिए, मतलब मैं ये भी नहीं बोलना चाह रही हूँ कि आप बेवकूफ़ बनते रहिए लोगों से। मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि पहले जो गलतियाँ करी थी उस गलतियों को रिपीट मत करिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया तो अब अभी वही सही टाइम है कि जहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपको इस वीक के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस वीक से पहले ही आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये वीक के लिए आपको यही सारे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।